वक्रतुंड महाकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी हितैः चरणाम्बुजं। वागर्थैव सम्पृक्तो वागर्थापतिपत् जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर। कृष्णाय गोविंदाय श्री वेद व्यास सहाय सुख गुरु चरण कमला नमो नमः। हरे नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्ते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय योगेश्वर, जय माता जी, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई बहनों के सामने केन्या मोम्बासा मजा समाज इंग्लैंड शक्तिपीठ सरसिक महाराज का सादर नमस्कार। अभी अभी सावन मास समाप्त हुआ है। भगवान शिव और भगवान कृष्ण की सेवा, पूजा, अर्चना, अभिषेक, उत्सव घर में ही मनाने का आनंद मिला होगा, सभी ने लाभ लिया होगा। लगता है भगवान अब की बार घर में कैसे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं वो सिखा रहा है। तो अभी गणपति का भी जन्मदिन कल है, जो गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, वो भी उत्सव है हमें। ये चलेगा 10 दिन। तो भारतीय संस्कृति की जो विविधता है, विविधता सफर हमारा जो सनातन धर्म है, हमें कैसे उत्साहित करते हैं, कैसे उत्साह में रखते हैं और आनंद मग्न बनाते हैं और प्रभुमय, भक्तिमय, ज्ञानमय, कर्ममय जीवन का बोध देता। इसी संस्कृति को दूसरी है ही नहीं मेरी दृष्टि से। तो कई हमारे फ्रेंड लोगों ने फोन में भी बताया था, महाराज जी गणपति का क्या है। किसी ने बताया था आजकल लॉजिक बहुत बढ़ गया है। करीबन 8-9 साल पहले यहाँ किसी ने, बड़ा आदमी है, उसने पूछा था कि युवान लोगों को शंका हो रही है कि गणपति का सिरच्छेद हुआ, अपने पिता यानी कि शिव जी ने सिरच्छेद किया, तो वही सिर क्यों नहीं लगाया वापिस, क्यों हाथी का लगा दिया। ने बोला मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए। जो युवानों को वो प्रश्न होता है ना, वो युवानों को बोलो थोड़ा डीप में जा करके हमारे पुराणों को पढ़े। यूं ही देखने से किसी का वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता है भाई साहब। थोड़ा डीपली जाओ, ये क्यों हुआ, क्वेश्चन आया ना, तो 18 पुराण है, पढ़ो उसे। मैं और आप जैसा कोई वटे मार्गु ने नहीं लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, और वो व्यास 24 अवतारों में से एक अवतार है। यूं ही बस इसी मजाक उड़ा देना कि वो सिर लगा दिया, वो सिर लगा दिया। आज का सर्जन भी जो अगर स्पेयर पार्ट एक्सचेंज कर सकते हैं तो सर्जनहार है शिव जी। उसको क्या करना था ना, बहुत बड़ा संदेश दिया उसने इस बात से, अगर सोचो तो मेरा थिंकिंग यानी कि मेरा चिंतन तो यही है कि शास्त्र में एक श्लोक बताया गया, और आपने संस्कृति पढ़ी ही नहीं, संस्कृत में अभ्यास ही नहीं किया तो लॉजिक आ जाएगा, नॉर्मल बात है। उसमें बताया गया था बच्चा कैसा होता है, और उनमें माता पिता का उस बच्चे का बड़े करने में, उसमें संस्कार डालने में क्या जिम्मेदारी है। एक श्लोक है, मैं आपको सुनाता हूँ। दुशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कृपण वंशदोषेण आत्मद्रोषेण दरिद्रता। अगर बालक को अच्छी तरह से अपनी माँ ने ममता तो दी है, उसका उच्छेद भी अच्छी तरह किया, लेकिन मर्यादा नहीं समझाई होगी ना, तो वो बच्चा बड़ा होकर के दुशील बनेगा। तो दुशील बच्चा है तो उसकी माँ का दोष है, उसकी जो परवरिश में कुछ खामी रख दी है, संस्कार देने में खामी रख दी। और मूर्ख बन जाता है बच्चा तो उसका पिता का दोष है।
उसने कुछ बार घुमाया ही नहीं, बताया ही नहीं दुनिया क्या है। और उसके सामने ऐसे ऐसी चीजें रख देते खेलने के लिए, खाने के लिए, तो किसी के घर पे या किसी के दुकान पे जाकर कहीं भी कोई जार में हाथ नहीं डालता या नहीं मांगता, नहीं जिद करता। एक पिता की जिम्मेदारी है। कृपण वंश दोषण, अगर लोभी है बच्चा तो वंश में कोई लोभिया हुआ ही होगा, तभी वो लोभी होगा। क्योंकि लोभ बड़ा पाप है। काम, क्रोध और तीसरा लोभ है। काम क्षणिक होता है, क्रोध भी क्षणिक होता है, लेकिन लोभ 24 आवर विश्वास, लोभ 24 कलाक हमारे साथ ही रहता है। कोई अच्छा कार्य करने पे भी वो फायदा ढूंढता है, मेरा कोई नुकसान नहीं, मुझे फायदा तो होगा ना, मुफ्त में भी है। ये लोभी वंश में कोई होगा तभी ये बच्चा में ये संस्कार आएगा। आत्मदोष है ना, दरिद्रता, दरिद्र होता है ना जो आलसू, जिसे हम बोलते हैं प्रमादी, कोई काम में चित लगता ही नहीं, सोया रहता है, मेले गंदे कपड़े पहनते हैं, साफ सफाई रखता ही नहीं, नहाने धोने से कतराता है। हाँ, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, स्प्रे छिड़क लेता है, बासना है इसलिए। ऐसा दरिद्री। सूर्योदय के बाद जितने भी लोग उठते हैं ना, उसको दरिद्री कहा गया है शास्त्र में, क्योंकि दरिद्रता घर में आ जाती। सूर्य नारायण के उदित होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। तो यहाँ महादेव जी ने जो शिरच्छेद किया था गणपति जी का, वो मैं बात, मेरा मत रखना है, कि मेरा चिंतन देना आवश्यक मानता हूँ। अपने पिताजी के साथ वो नहीं पहचानता था। शिव जी ने तो बोला कि मैं घर का मालिक हूँ, लेकिन ये गणपति ने उसके साथ लड़ाई किया। तो शिव जी ने सोचा कि अगर मेरा ही बच्चा है, भले पार्वती ने उसको उत्पन्न किया है, अपने अंग से किया, तो मेरा बच्चा ऐसा, ऐसी दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आजकल के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़ी कुर्सी पर बैठे, बड़े सत्ता पर बैठे, उसको सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या करते हैं, अपने बाप का नाम से सब बाजार में चलाते हैं। लेकिन महादेव जी ने यहाँ सिखाया है नहीं, अगर खुद का बच्चा को सुधार नहीं पाएगा तो दुनिया को क्या खाक सुधारेंगे। तो शिरच्छेद किया, तो वो शिरच्छेद पुराणों में बताया गया है कि वो उसका सिर उधर ही नहीं पड़ा था, त्रिशूल का घाव किया, और वो घाव करने के बाद जो सिर उड़ करके चंद्रमा के रथ में पिड़ा है। इसलिए आज दिन तक हमारे महिलाएं जो संकट चतुर्थी का व्रत रहती है ना, वो बहनें शाम को चंद्र का दर्शन करने के बाद ही खाना खाती है। तो तकरीबन 10 बजे के बाद ही चंद्र का दर्शन चतुर्थी का होता है। ये व्रत रखते हैं कि चंद्र को जो ये कष्ट आया था ना, वो गणपति ने वरदान दिया कि अगर चतुर्थी का व्रत मेरा करेंगे और चंद्र दर्शन करके खाना खाएंगे, उसका कष्ट में नहीं आने दूंगा। वो संकष्ट चतुर्थी है। तो युवाओं को मेरे हाथ जोड़ के विनती है, गलत लॉजिक बुजिक में अपनी बुद्धि मत गंवाओ। अगर सोचना है, ढूंढना है सही क्या है, तो पुराणों में जा नजर करें। किसी के पास टाइम तो है ही नहीं, बस बात बना के उड़ा देने की बात है। तो यहाँ महादेव जी ने अपना बेटा को, गणपति को, और क्या किया, उत्तर दिशा में से जो वो तो सर्जनहार थे, उसको सब पता ही था क्या करना है। उत्तर दिशा में से कौन सा प्राणी मिला, छोटा बच्चा मिला हाथी का। क्यों बड़ा नहीं मिला हाथी, छोटा ही क्यों मिला, क्योंकि उसका सिर इसके ऊपर फिट हो जाए। और प्राणियों में सबसे जास्ती अगर मेमोरी किसी भी प्राणी में है, महीने में मेमोरी, तो वो हाथी में ही है। इसलिए गणपति को अपनी माँ के द्वार के रखवाला बनाने के बजाय महादेव ने हर घर के, हर मंदिर के द्वार पर खड़ा कर दिया है। ये महादेव है। ये बाप शिक्षा करता है अपने बेटे को मारने के लिए नहीं, उसको अपने से भी महान बनाने के लिए। घर पर घर पे गणपति मिलेगा ही, शायद महादेव का शिवलिंग नहीं मिलेगा, शिवलिंग गणपति तो होगा ही। ये काम किया है महादेव जी ने। सब देवताओं में पहली पूजा उसकी गणपति की है। जो गौरी पुत्र विनायक था, उसका गजानन विनायक बना दिया महादेव। हर घर पे पूजा, हर द्वार पे गणपति।
खाली गणपति नहीं, लक्ष्य और लाभ का भी नाम लिखा जाता, और उसके साथ रिद्धि सिद्धि पूरा परिवार ना। थोड़ी सोचने की बात जरूर है। हर एक पिता को अपना पुत्र को कैसा बनाना है, पिता के हाथ में बात। सजा देनी पड़े तो देनी पड़ेगी, अगर मूर्ख है तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। माँ बाप कभी सजा पनिशमेंट देता है आपके बच्चों के मारने के लिए नहीं, सुधारने के लिए ही देता। तो यह गणपति जी को शिव जी ने जो दंडित किया तो उसको क्या बना दिया। हर घर के दरवाजे पर, हर मंदिर में गणपति की पहला नमन करना पड़ता। और गणपति जी महाभारत लिखने के समय व्यास जी ने उसको बुलाया कि महाभारत लिखना है तो लिखिया चाहिए, तो गणपति जी मिला था और शर्त रखी थी। व्यास जी कहते हैं कि मैं बोलता जाऊं, वो लिखते जाना, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन आपको सोच सोच के लिखना चाहिए। गणपति ने लिखा है, लखिया गणपति जी है, लेकिन 10 दिन तक जो लिखा गया है उसमें जो शरीर में मतलब के बुखार जो हम बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया था, तो क्या करना चाहिए। तो उसको मिट्टी लगाई गई थी गणपति जी को, और बाद में पानी में मतलब हौज में या पानी में डाला गया कि भाई उसको शांति मिले, क्योंकि कंटिन्यूस उसने लिखा बैठ कर करके। तो वैसे भी तत्व को तत्व में विलीन करना ही होता है। एक दिन हमें भी मिट्टी में ही मिलना है। गणपति जल तत्व है, उसको जल में डाला जाता है, उसकी विसर्जन जल में होती। तो दूसरा लॉजिक उसमें ये है कि समुद्र में डालेंगे तो समुद्र को पूरा घूमता रहता है, कभी बढ़ती कभी ओट आती, तो पूरा पानी फैलेगा। तो जहाँ इसका 10 दिन तक जो गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जो सब कुछ बोला गया है ना, वो मूर्ति में एक्सेप्ट हुआ, वो तत्व में जाएगा तो दूसरे देशों में भी वो वाइब्रेशन पहुंचाएगा। और पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी ने तो वहां तक बताया है कि गणपति का जो 1.5 दांत है, आधा है वो बुद्धि का है और पूरा है ना वो श्रद्धा का है। उसका मतलब है बुद्धि कम होगी तो चलेगा, लेकिन श्रद्धा कम होगी तो नहीं चलेगा। श्रद्धा कम नहीं रहनी चाहिए। गणपति का 1.5 दांत का वो रहस्य दादाजी ने बताया, और वही युवान कोई ऐसा लॉजिक लगा दे तो कैसे सोच होगी। आखिर में अब इतना ही कहेगा कि गणपति जी का जो उत्सव है अपने घर में जरूर मनाना, और गणपति का हमारा उत्साह में से उत्सव हमारा घर में करें। और लोग तो आज बहुत सेल्फिश लोग, हम तो घर पे जाते हैं, जो सुपारी रखते हैं ना रिद्धि सिद्धि की, गणपति की मूर्ति गिर जाएगी तो चलेगी, लेकिन रिद्धि सिद्धि कहीं दूर नहीं जानी चाहिए। तो महाराज रिद्धि सिद्धि चली गई, अरे एक गणपति भी गिर गया, उसको तो पहले उठा मेरी माँ, ये है तभी वो है। तो गणपति का जो गुणधर्म है उसमें विवेक बुद्धि है, पैशंस है, धीरज है, छोटी दृष्टि है, और बड़ा पेट है, बड़ा कान है। जो घर का जो हर एक आदमी जो व्यवहार जो संभालता है, घर का मेन आदमी, कम्युनिटी का चेयरमैन, गांव का जो होता है वो मुखिया, सरपंच, मेयर और राष्ट्र का प्रमुख, सबको गणपति बोला जाता है। गणों का अधिपति है। सबका बड़ा कान यानी कि सबका सुनना है, बड़ा पेट मतलब सुन के संगरना है, संग्रह करना है सबकी बातों। बड़ा नाक मतलब बार बोटी, बड़ी इमेज होनी चाहिए, झीणी छोटी दृष्टि, हर एक आदमी क्या काम कर रहा है ना उसके ऊपर उसकी दृष्टि होनी चाहिए। और विवेक बुद्धि, निरीक्षित का सार जो है, दूध और पानी मिक्स हो जाता है तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, श्वान जो होता है हंस उसको अलग करता है, इसे विवेक बुद्धि होनी चाहिए। और छोटा वाहन उसका है चूहा, चूहा की डांट में भी कितनी शक्ति है, कितना भी बड़ा मजबूत जो लकड़ा है उसको तोड़ देगा।
तो हमारा छोटा आदमी इतना परिश्रमी होना चाहिए, छोटा से छोटा आदमी जो काम करने वाला है। तो कहने का मतलब है ये हमारा वैदिक गणपति जी है और आजकल का जो गणपति जी है, अब सोचो कौन सा होगा, इतनी बड़ी मेमोरी वाला। तो आज का हमारा गणपति अगर ये मोबाइल है उसमें कितनी 64 GB होगा, 128 GB होगा, ये सबसे ज़्यादा GB मतलब मेमोरी कंप्यूटर में होगी। कंप्यूटर भी आज का गणपति है, उसको सुबह शाम अगर चेक नहीं करेगा तो डाटा अदल बदल जाएगा, तो विघ्न आ जाएगा। और गणपति को चूहा के ऊपर सवारी है, तो इसकी भी सवारी, तो चूहा ही उसको चलाता है। क्या चलाता है उसको? माउस है ना गणपति, कंप्यूटर ही गणपति है। तो उसका भी हर रोज ख्याल रखना, चेक करते जाना, वरना डाटा बदल जाएगा तो विघ्न आ जाएगा। तो सबको मेरी हार्दिक शुभकामना। ये गणपति उत्सव के दिन हर रोज कुछ न करे तो 9 या 10 दिन का मानो कि कोई एक क्रम रख दे। गंग गणपतये नमः या खाली ओम गंग मंत्र का जप रखे, जितना भी हो अवश्य कल्याण होगा। गणपति गजानन महाराज की जय।